हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, हमारे सामने एक लड़के हैं। ठीक है, इन लड़के का नाम है खोजू। क्या नाम है? खोजू। ठीक है, इनका नाम से ही इनका काम क्लियर है, ये खोज करता है। ठीक है, समझ में जी, खोजू के दिमाग में जो भी बातें आती है वो उसका खोज करने की कोशिश करता है। उसका दिमाग एकदम बिल्कुल भी खोज करता वाला रहता है। उसने क्या किया, दिमाग लगाया, यहाँ पर रख दिया एक ऋणात्मक आवेश, बिंदु ए पर एक ऋणात्मक आवेश रख दिया। फिर यहाँ पर रख दिया एक धनात्मक आवेश रख दिया। समझ में, बिंदु बी पर एक धनात्मक आवेश रख दिया। अब इस खोजू ने देखा यार दोनों आवेश के मध्य में तो कुछ दूरी भी होगी। क्या होगी? दूरी होगी यार। यार दूरी होगी, और दूरी को हम लोग जानते हैं किससे? 2a से लिखेंगे। देखिए दोनों आवेश के बीच में एक दूरी हो गई। दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु भी होगा जिसको हम O से लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो हमारा क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। एक धनात्मक आवेश उतना ही एक ऋणात्मक आवेश, दोनों के बीच में दूरी हो गई। अब उसने क्या किया कि इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। मतलब देखा क्या यार, एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखिए, एक समान, हर एक माल आता है ना बाबू, हर एक माल 10 रुपया। यानी इसका मतलब क्या होता है, जितने भी जो चीज हम गांव में आता था सब बोलता था हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। यानी कि हम लोग समझ जाते थे कि सारा जगह पर क्या है, एक समान है। सारे सारे समन्वय का दाम क्या है? 10-10 रुपया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक समान क्या है? विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या जी शिवशंकर, समझना? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? एक समान मतलब हर एक जगह, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ होगा ए बिंदु पर होगा, वही वैद्युत क्षेत्र बी बिंदु पर भी होगा। यार हर एक जगह एक के समान वैद्युत क्षेत्र है। अब दिक्कत हुआ यार, दिक्कत क्या हुआ कि एक तो आवेश खोजू जी हुआ, इसी में इसमें वैद्युत क्षेत्र दे दिया। अब विद्युत क्षेत्र दे दिया, यानी कि आवेश कहाँ में है? विद्युत क्षेत्र में है। अब विद्युत क्षेत्र में आवेश है तो क्या उन आवेशों पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उन आवेशों पर लग गया बल ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए ये धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा। देखिए ये धनात्मक आवेश, वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, धनात्मक आवेश पर बल उसी दिशा में होगा। और वो कितना होगा हमको पता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेश कितना है। इसका यदि परिमाण की बात करें तो हम लोग, तो आवेश है हमारा Q, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना है। तो विद्युत क्षेत्र है हमारा E, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विद्युत बल। यानी कि ए बी पर जो आवेश रखा हुआ है उसका विद्युत बल Q गुने E है। उसी प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? आगे की तरफ है। ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र के दिशा की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगेगा। और वो बल कितना लगेगा? ध्यान देने वो योग्य बात है, क्या होगा? जितना आवेश है -Q। ठीक है, -Q। ठीक है, क्योंकि इस दिशा में यदि बल धनात्मक है तो इस दिशा में बल क्या होगा? यदि ये F सदिश है तो ये -F सदिश है, और वही होगा। आवेश को हम लोगों ने क्या किया? विद्युत क्षेत्र से गुना कर दिया। ठीक है, समझ में? तो ये हो गया हमारा बल। अब दोनों पर बल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गए बाबू। ठीक है, सबसे पहले अब हम इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? Q
आवेश, Q आवेश A, Q है कि माइनस क्यू है बेटा? माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू आवेश A बिंदु पर है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं खुद ही गलती कर रहा है, हम लोग पर चिल्ला रहा है। ठीक है यार, समझ में क्या करे, ऐसा करना पड़ता है यार। माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर है। ठीक है, समझिए इस बात को। ठीक है, ए बिंदु पर है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश कहां पर है? बी बिंदु पर है, बी बिंदु पर है। प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर है। ठीक है, दोनों बिंदुओं की मध्य की, दोनों बिंदुओं के बी, दोनों बिंदुओं के भी ए और बी, ए बी कितना है बाबू? ए बी है, ए बी बराबर 2a है। ठीक है, समझ लीजिए, ए बी बराबर 2a है, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों ने फिर क्या लिखा बाबू? माइनस क्यू आवेश पर, माइनस माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के, इधर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक है, रीत न जानू रिवाज न जानू, विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में है। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया, दोनों बल का परिमाण क्या है? सेम है, QE, दोनों बल का परिमाण सेम है। दोनों बल का परिमाण क्या है? परिमाण QE है। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यदि कहा जाए विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगा है, तो इस पर कुल बल कितना लगेगा? 0 लगा है। ठीक है, समझ में आ गई? इस पे कुल बल कितना लगा है, क्योंकि ये आगे की तरफ बल लग रहा है, दोनों बल का परिमाण, पीछे की तरफ बल लग रहा है, दोनों बल का परिमाण समान है। ठीक है, एक यदि F है, दूसरा -F है, दोनों का जो बल, कुल बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 है। विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां पर परिणामी बल तो 0 है, लेकिन क्या यहां पर बल आघूर्ण हो सकता है क्या? अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इधर देखिए, खोजू जीवा तो खोज कर फरार है। अब यहाँ पर हमारे
खोज जीवा खोज का फरार हो गया है। ठीक है, अब राधे का दिमाग चकरा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे राधे आता है। ठीक है, देख रहा कि गोल 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 घूम रहा है, ये नाच रहा है, इसे घिरनिया की तरफ नाच रहा है। और राधे जीवा सोच रहा है काहे नाच रहा है, काहे नाच रहा है। अब उसका दिमाग नहीं चल रहा है। ठीक है, राधे जीवा का। ठीक है, अब राधे जीवा सोच रहा है काहे नाच रहा है यार, एकदम दिमाग लगेले है। तो देख क्या रहा है, अरे इधर तो बलवा इधर लगा हुआ है, इसे खोदा इसने। ठीक है, अब ये खोजू का काम किया, राधे खोदू का काम किया, खोद रहा है। ठीक है, इधर खोद दिया, खोद दिया, खोदेगा तो क्या होगा, बल इस दिशा में लगेगा, मतलब क्या, इसको घुमाएगा ऐसे, ऐसे ही ना घुमाएगा यार, खोदेंगे हम इसको, अब इसवा को तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा जी, इसी दिशा में ना घूमेगा। यहाँ इहो इहो राधे राधे जी का दिमाग लगा 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 लगा, खोदा, खोदा मतलब क्या, घूम गया इसी दिशा में। अब कहा कि हाँ रे भाई वाह, दोनों जो परिणामी बल है वो तो शून्य है, लेकिन बल अघूर्णवा शून्य नहीं है। दोनों उसको जिधर घड़ी का सुइया घूम रहा है ना, दोनों के द्वारा लगने वाला बल आघूर्ण की दिशा क्लॉकवाइज है, यानी कि समान है, इसीलिए यहाँ बल आघूर्ण शून्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ जी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बल आघूर्ण शून्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, लेकिन दोनों बल का परिणाम क्यों है, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य है, लेकिन बल आघूर्ण शून्य नहीं है। बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत की बात है बाबू, हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब बल आघूर्ण शून्य नहीं है, अब राधे जी समझ में आ गया। अब आखिर बल आघूर्ण शून्य नहीं है तो कितना होगा, ये जो दोनों बल है ना, इस दोनों बल को हम लोग क्या बोलेंगे, बल युग्म। क्या बोलेंगे, दो बल, ठीक है, जिसका परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, वो बल युग्म कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ जी। तो हम लोग लिख सकते हैं दो बल समान परिमाण वाले, दो बल समान परिमाण वाले, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा वाले विपरीत दिशा वाले बल युग्म कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बाबू, ये बल युग्म कहलाएंगे। अब ये बल युग्म कितने होंगे उसको ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, जो बल आघूर्ण है, जो आपका देखिए जो विद्युत द्विध्रुव है, उसकी दिशा क्या होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है, ये हो जाती है हमारी P की दिशा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, और ये हो जाती है हमारी E की दिशा। दोनों के बीच में एक कोण होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों के बीच में एक कोण होगा। ठीक है, ये दूरी जो है वो 2a है। ठीक है, ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब हम लोग खोजू तो भाग गया है, अब खोजू भाग गया तो खोजू को मिटा देते हैं, जगह भी कम है। ठीक है, दोनों बात है दोनों बात है, खोजू को तो मिटा दी, काम हो गया, खोजू खोज दिया है, हम लोगों ने उसको मिटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यार। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते, देखिए 2a दोनों के बीच में दूरी है,
अब थोड़ा आगे हम लोग दिमाग लगाते हैं। इस बिंदुआ को हम लोग ले लेते हैं सी, ठीक है, समझ में तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो बनने वाला कोण है वो थीटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण कितना है जी? बनने वाला कोण कितना है जी? थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब थीटा दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी देखिए बाबू, एबीसी ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में आप बताइए बाबू, एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? बीसी बटा एबी लंब बटा कन, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बीसी बटा एबी। कोई दिक्कत समझ में? बीसी बटा एबी हो गया। बीसी हमारा कितना है? बीसी हमको नहीं पता है। एबी कितना है? एबी ध्यान दीजिए बाबू 2a। बीसी बराबर कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। कुछ देर बाद बाबू ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। बीसी बराबर 2a साइन थीटा। क्या कर समझ में आया जी? टनाटन आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। बीसी बराबर 2a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम पैर भी सही कर लेते हैं। अब हमारा जो बल आघूर्ण होगा, यानी कि जो टॉर्क होगा, बल आघूर्ण, घूर्णन जीवा का मतलब तो याद ही है आपको। तो बल आघूर्ण, ठीक है, ये बल हो गया, ये आघूर्ण हो गया। ये जानते क्या होता है? ये होता है बाबू बल, बल तो होना ही चाहिए पहले, बल गुने, ठीक है, बल गुने, यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखा होती है, जैसे मान लीजिए ये रेखा होगी और ये बल की रेखा होगी, ठीक है। ये देखिए दो रेखा हमको मिलेगी, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, यानी ये बल की दिशा में रेखा है, उसको लंबा खींच दिया जाता है, ठीक है, जितना लंबा खींच सके। और दोनों रेखाओं के बीच में एक दूरी होगी लंबवत, वो कितना है बाबू? BC, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, दोनों के बीच में एक लंबवत दूरी होगी BC, उन दोनों का गुना, यानी कि बल गुने बल रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, बल रेखाओं के बीच की कैसा हूं, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है, समझ में आ रही? लंबवत दूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या करेंगे, बल कितना है हमारा? बल को ध्यान से यदि हम देखें तो बल तो हमारा F है, कोई दिक्कत?
एकदम अच्छा से समझ में आ गया। बल तो हमारा F है, दोनों के बीच में दूरी कितना है BC। बल रेखाओं के बीच में जो मध्य में जो दूरी है वो तो BC है, तो F गुने BC हो गया। अब F का मान कितना है, F का मान है हमारा Q इंटू E, F बराबर QE होगा, तो यहां पर रख दिया हम लोगों ने Q गुने E। BC कितना है, BC है 2A साइन थीटा, तो 2A साइन थीटा हम लोगों ने रख दिया। अब कितना हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए Q गुने 2A गुने E साइन थीटा, ठीक है। Q गुने 2A क्या होता है यार, तो पता है ही हम लोगों को, Q गुने 2A विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये इसको हम लोग किससे, P से हम लोग दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q गुने 2A, यहां पर हो गया E P E साइन थीटा। अब इसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे, क्योंकि टॉर्क एक सदिश है, तो क्या हो जाएगा P क्रॉस E, तभी ना इसका परिमाण P साइन थीटा आएगा, काम खत्म, ठीक है। बस तो इसी को सदिश के रूप में हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा टॉर्क इतना आ गया। अब कुछ और बातें भी हम लोग प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, कुछ और बातें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। राधे, आप बाबू आप जाइए, है क्या जी शिवशंकर जी, ठीक है। आज इनका फिर लेट होगा क्या जी। इनका लेट लिखल है, ठीक है। ये लेट लगती पाए, लेकिन कल से हमको लेट नहीं करना है क्या जी, ध्यान देना बाबू, आप लोग भी बाबू ध्यान से एकदम, ठीक है। कोई ज्यादा घबराना है ही नहीं यार, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, खूब आराम से मिटाते हैं, ठीक है। देखिए एकदम बिल्कुल, ये हो गया, मिट गया। अब आइए हम लोग और अच्छा करते बाबू। अब क्या करते हैं, जो टॉर्कवा आया था ना, टॉर्कवा का परिमाण क्या था जी, P E साइन थीटा। और थीटा जानते क्या, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत द्विध्रुव जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। और ये क्या है, थीटा क्या है, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वही ना थीटा था बाबू, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि ये पहला केस हम लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर देखिए ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, और विद्युत क्षेत्र हम लोग इसी दिशा में रख देते हैं, ठीक है, समझ में। अब विद्युत क्षेत्र हम लोग इसी दिशा में रख देते हैं, तो क्या होगा, इस ऋणात्मक आवेश पर बल लगेगा इस दिशा में, इस धनात्मक आवेश पर बल लगेगा इस दिशा में, तो कुल बल इस पर क्या होगा, 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि जिस दिशा में धनात्मक आवेश पर बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेश पर बल लगेगा, ये तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बल क्या हो गया, थीटा 0 है तो बल बराबर क्या है, 0 ही है, 0 न्यूटन। अब क्या हो गया, बल आघूर्ण के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब इन दोनों आवेशों को इधर इधर खींचेंगे तो क्या कोई ये घूमने का टेंडेंसी रहेगा, इसको इधर खींच दिया इसको इधर खींच दिया, तो क्या ये घूमेगा क्या, तो बल आघूर्ण कितना होगा 0। यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, P साइन थीटा। P से हमें मतलब नहीं है, हमें साइन 0 से मतलब है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर टॉर्क बराबर कितना होगा P गुने 0, और किसी भी अंक में यदि 0 से किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर,
टॉर्क का यही यूनिट होता है, क्योंकि बल, ये क्या है, टॉर्क का सूत्र क्या होता है, बल गुने दूरी। तो बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन गुने मीटर, यही बल आघूर्ण का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस में हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। केस टू ध्यान दीजिएगा। केस 2 में क्या होगा, यदि थीटा को 180 डिग्री रख दिया जाए तो 180 डिग्री, समझिए 180 डिग्री का मतलब क्या है, यहां पर हम लोग धनात्मक आवेश रख देते हैं, यहां पर हम लोग ऋणात्मक आवेश रख देते हैं, तो P का दिशा इधर होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, E हम लोग इधर रख देते हैं। ठीक है, तो दोनों एंटी पैरेलल है, विपरीत दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन गया, 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से बल भी क्या लगेगा, इधर लगेगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनात्मक आवेश है, इस पर किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में लगेगा, यानी इधर लग गया। ठीक है, समझ में आई। तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो टॉर्क होगा, बल शून्य, टॉर्क बराबर क्या होगा, PE sin थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, यहाँ पर पुट करेंगे, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, PE sin 180 डिग्री, यानी कितना हो गया, शून्य हो गया। तो साइन 180 का मान कितना होता है, शून्य, यानी कि P गुने शून्य, यानी कि 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यही टॉर्क का यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। केस 3 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। तो केस 3 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है, यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश है। अब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र हम लोग सीधा ऐसे ले लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि P का दिशा ऐसे होगा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, E का दिशा ऐसे हो गया, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो गए, यानी कि इसमें थीटा बराबर कितना हम लोग लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर तक P sin थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर यदि 90 डिग्री रखेंगे तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क मैक्स कितना होगा, PE sin 90। ठीक है, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा, यही मैक्सिमम टॉर्क होता है। ठीक है, समझ में आ जी, टॉर्क मैक्सिमम होता है। क्या टॉर्क कभी निगेटिव हो सकता है क्या, टॉर्क क्या होता है, ये परिमाण है, और किसका परिमाण है, सदिश का परिमाण है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि थीटा का मान दो सदिशों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही होता है। ठीक है, समझ में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के प्रत्येक कोण के वैल्यू के लिए साइन थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा, जिसके वजह से ये हमारा धनात्मक हो गया, और ये परिमाण है तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो तीनों का गुना किसी भी कंडीशन में क्या होगा, धनात्मक ही होगा। इसीलिए जो, क्योंकि सदिश है टॉर्क, और उसका जो परिमाण होगा वो धनात्मक ही होगा, तो धनात्मक ही होता है। ठीक है, समझ में, तो यही होता है। सबसे कम वैल्यू कितना हो, कि ये परिमाण है, धनात्मक है, सबसे कम वैल्यू 0, और सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू क्या होगा, P हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई होगी। बस आज इतना तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।